हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा ए बी और सी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70। कहने का मतलब ये है कोण AOC यानी ये कोण और BOE ये कोण, इन दोनों का योग कितना है 70। और कोण BOD बराबर 40। तो BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। इन BOD और दे रखा है, BOD ये कोण दे रखा है 40। दिया है, देखिए हमें दे रखा है कोण AOC प्लस कोण BOE। AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री और दे रखा है BOD 40 डिग्री। ठीक है, BOD 40 है। देखो A और B और C और D ये क्या है, रेखाएं। ठीक है, रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु O पर। तो ये कोण यदि 40 है तो ये कितना होगा 40, क्यों कि BOD और AOC क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ये और ये। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, यानी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के। कारण शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कोण AOC बराबर BOD कितना 40। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कोण BOE, ठीक है, और COE का प्रतिवर्ती। तो वो AOC और BOE कितना होता है 70। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसे लिखते हैं हम कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर है 70। AOC कितना दे रखा है 40, तो यहाँ लिखेंगे हम 40 प्लस कोण BOE बराबर 70। 40 उधर जाएगा तो कोण BOE बराबर 70 माइनस 40। 70 में से 40 माइनस वो आ जाएगा 30 डिग्री। BOE कितना आ गया 30। ठीक है, तो ये हमें बताना था और प्रतिवर्ती COE बताना है।
देखो सी सी ओ ई, इसका प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्या होता है, जैसे ये कोण है इसका प्रतिवर्ती ये होगा बचा हुआ, ठीक है। 360 में से हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में पढ़ा था, जो कोण होता है जैसे सी ओ ई है, इसको माइनस कर देंगे तो वो को क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो ए बी क्या है, एक रेखा है। सी ओ ई किधर स्थित है, ए बी के एक साइड, ठीक है। तो ए बी के ये तीनों कोण ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई, इन तीनों का योग कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि रेखा के एक तरफ ये तीनों कोण बन रहे हैं, ठीक है। ए बी एक लाइन है, ए बी एक रेखा है, ठीक है। ए बी यदि एक रेखा है तो ए बी के एक तरफ जितने भी कोण बनेंगे, एक साइड जितने भी कोण बनेंगे उन सब का योग होगा 180। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो यहां हम लिख देते हैं ए ओ सी कोण ए ओ सी, ठीक है। ए ओ सी और सी ओ ई और बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, बी ओ ई बराबर कितना होगा, 180, ठीक है। ए ओ सी कितना निकाला था हमने, 40 प्लस सी ओ ई, इसका हमें प्रतिवर्ती निकालना है, सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई कितना दे रखा है, 30 बराबर 180। 40 और 30 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 70। तो कोण सी ओ ई प्लस 70 बराबर 180। तो कोण सी ओ ई बराबर 180 माइनस, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 70 बराबर 180 में से अगर 70 माइनस करेंगे तो बचेगा 110। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, ये आ गया 110 सी ओ ई। लेकिन पूछ रहा है इसमें प्रतिवर्ती, सीईओ का प्रतिवर्ती, ठीक है, प्रतिवर्ती पूछ रहा है इसका। तो हम यहां लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती निकालेंगे तो 360 माइनस कोण सी ओ ई, 360 माइनस कोण सी ओ ई कितना है, 110। 360 में से 110 माइनस करेंगे तो आएगा 250। ये होगा आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है और
A/P बराबर 2/3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन ये हैं रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु O पर। कोण ए बी का जो अनुपात है वो है 2:3, ठीक है। और पी ओ बाई ये दे रखा है 90 डिग्री, तो सी पूछ रहा है। दिया है कोण पी ओ वाई बराबर 90, A/V बराबर 2:3, ठीक है। और कहा गया क्वेश्चन में एक्स वाई, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक रेखा है। जो एक्स वाई एक रेखा होगी तो हम इन तीनों कोणों की बात सबसे पहले करेंगे, ठीक है। ये कितने होंगे, 1 से 80, तो यहाँ लिखते हैं एक्स वाई एक रेखा है, ठीक है। तो कोण ए, कोण बी और कोण पी ओ वाई ऐसे लिख लेते हैं, कोण बी प्लस कोण ए प्लस सॉरी कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण पी ओ वाई, पी ओ वाई बराबर कितना होगा, 180, ठीक है। देखो ये क्या है, ए और बी 2:3, तो हम इन्हें लिख सकते हैं 2x और 3x, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा बी कितना है, 3, तो ये हो जाएगा बी 3x प्लस ए कितना हो जाएगा 2x प्लस पी ओ वाई क्वेश्चन में दे रखा है पी ओ वाई 90 बराबर 90 180, ठीक है। 3x और 2x हो जाएगा आपका 5x प्लस 90 बराबर 180। 90 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 5x बराबर 180 माइनस 90। 5x बराबर ये हो जाएगा 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90, x बराबर 90/5, 5 से भाग करेंगे 90 में तो आ जाएगा x बराबर 18, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 18, तो हमने a और b को क्या लिखा है, 2x और 3x, तो हम इनकी वैल्यू निकाल देंगे। जैसे a बराबर कितना है 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी है 18, तो आगे आइए 18 दूनी 36, ठीक है। और b कितना है, b है आपका 3x बराबर 3 × 18 बराबर 18×3 = 54, ये है 54, ये है 36, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। देखिए ये एक्स वाई एक लाइन है, ठीक है, और हमें दे रखा है, और एम एन भी एक लाइन है। हमें पूछ रहा है कि सी क्या है, तो हम सी को निकालने के लिए हम देखो बी को भी देखेंगे, ठीक है। तो इस लाइन को देखना है, एम और एन ये क्या है, एक रेखा, इसके एक और बने कितने कोण बन रहे हैं, बी और सी, तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180,
यानी ये दो कोण है तो रैखिक युग्म बना रहे हैं, बस यही लिख देंगे हम। एम एन एक रेखा है, ठीक है। तो बी और सी बराबर होगा 180। रीजन रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। बी और सी, बी कितना अभी निकाला था हमने 54 बराबर 180। 54 को उधर ले जाएंगे तो सी बराबर 180 माइनस 54, सी बराबर सॉरी कोण सी बराबर आ जाएगा 126। यही हमें पूछा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, पी क्यू पी क्यू आर और पी आर क्यू इन कोणों की बात कर रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। पी क्यू एस और पी आर टी, यानी वो इनको पूछ रहा है, ठीक है। ये वाले कोण दे रखा है कि ये पी क्यू आर और पी आर क्यू ये बराबर हैं, तो ये हमें सिद्ध करना है। पी क्यू आर, पी क्यू आर देखो, पी क्यू आर और पी क्यू एस ये एक लाइन है, एस और टी। इस पर ये दोनों कोण ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, पी क्यू आर और पी क्यू एस। लाइन के एक ओर बने कोण, ठीक है। दो कोण बने हैं तो रैखिक युग्म बनाते हैं। तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर क्या होगा 180। कारण रैखिक युग्म, ठीक है। पी क्यू आर, हम पी क्यू आर को इधर रखेंगे तो कोण पी क्यू आर बराबर पी क्यू एस एक तरफ ले जाएंगे तो 180 माइनस कोण पी क्यू एस, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम इस कोण की बात करेंगे। तो पी आर टी और पी आर क्यू ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। कोण पी आर, पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर क्या है 180। कारण रैखिक युग्म,
ठीक है। तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 पी आर टी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन में दे रखा है कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। तो यहां लिखेंगे दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। ठीक है। पी क्यू आर कितना दे रखा है 180 माइनस पी क्यू एस। 180 की वैल्यू पुट कर देंगे 180 माइनस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू दे रखा है 180। अभी हमने निकाला था पी 180 माइनस कोण पी आर टी। ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो 180 से 180 हट जाएगा, बचेगा माइनस कोण पी क्यू एस बराबर माइनस कोण पी आर टी। ठीक है। माइनस दोनों तरफ हो तो माइनस से माइनस हट जाता है। ठीक है। तो बचेगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यही हमें प्रूव करना था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्रश्नावली 6.1 के 3 क्वेश्चन को आज की वीडियो में हमने हल किया। शेष क्वेश्चन को इसके सेकंड पार्ट में हल करेंगे। वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।